हाय फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप बहुत ही अच्छे होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए पुनः एक बार नया वीडियो लेकर आया हूं और आज मैं मिथिला से संबंधित एक बहुत ही अच्छा आप लोगों को वीडियो दिखाऊंगा। फ्रेंड्स, मिथिला में जो मिथिला पेंटिंग है उसका तो क्रेज़ जो है पूरी दुनिया में फ्रेंड्स फैला हुआ है। तो आज मैं आप लोगों को एक ऐसे कलाकार का घर दिखाऊँगा जो ज़मीन से जुड़ते हुए रह करके पद्म श्री पुरस्कार जीती है और उसका नाम है बउआ देवी। तो फ्रेंड्स, मैं आज आप लोगों को उसके घर पर लेकर चलूँगा और मैं उनका घर दिखाऊंगा। बउआ देवी बिहार राज्य के मधुबनी ज़िले के जितवारपुर गांव की रहने वाली है और वो एक मिथिला पेंटिंग्स कलाकार है। तो फ्रेंड्स, आप लोग तो जानते ही हैं कि मिथिला पेंटिंग्स एक प्राचीन लोक कला है। फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को बउआ देवी से संबंधित कुछ रोचक तथ्य बताता हूँ कि वो कितने संघर्ष से इस मुकाम तक पहुँची है। तो फ्रेंड्स, 1984 ईस्वी में ही उनको राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजा गया था मिथिला पेंटिंग्स के लिए और 2017 में उसको पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया। बउआ देवी का जन्म राजनगर में हुआ और उनकी शादी सिर्फ 12 साल की उम्र में नाबालिग में उनकी शादी जो है जितवारपुर गांव के जगन्नाथ झा से कर दी गई और वो उसी समय से मिथिला पेंटिंग से जुड़ गई। उनकी जो सासू माँ थी उन्होंने उनको प्रेरित किया मिथिला पेंटिंग्स बनाने के लिए और तब से वो लगभग 60 सालों से ये काम कर रही है। आज वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। मैं आप लोगों को उसके बारे में पूरा आपको दिखाएंगे, उसके घर के बारे में। बउआ देवी के बारे में एक और बात बता दूं फ्रेंड्स कि वो जो है 11 बार जापान की यात्रा कर चुकी है और जापान में जो मिथिला म्यूजियम है वहाँ पे उन्होंने अपनी कलाकृति दिखाई है। तो एक प्रेरणा की स्रोत है कि इतनी मुसीबत आने के बावजूद भी, नाबालिग उम्र में शादी होने के बावजूद भी उन्होंने अपने मुकाम को हासिल किया। तो ये कम बड़ी बात नहीं है उनके लिए और हमारे देश के लिए। तो हम लोगों को उन पर गर्व होना चाहिए। फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि अभी तक मिथिला के पेंटिंग्स के क्षेत्र में लगभग 7 लोगों को पद्मश्री पुरस्कार मिल चुका है। उसमें से आप लोगों को जानकर हैरानी होगी कि 3 पद्मश्री पुरस्कार जो है सिर्फ जितवारपुर गाँव के लोगों को ही मिला है, यानी कि वहाँ के कलाकारों को मिला है। तो ये कम बड़ी बात नहीं है। और 3 पुरस्कार जो है रांटी गांव को मिला है और 1 पुरस्कार रसीदपुर गांव की एक महिला कलाकार को मिली है। तो मुझे लेकिन सारे जो है जो पेंटिंग्स बनाते हैं वो सारे लेडीज़ हैं, यानी कि सारे महिलाएं हैं। तो ये बहुत ही फ़ख्र की बात है। बहुत अच्छा लगता है ये बात सुन के कि 7 महिलाओं को पद्मश्री पुरस्कार से अब तक नवाजा गया है और सबसे पहला पुरस्कार जो पद्मश्री के क्षेत्र में मिला है मैंने मिथिला पेंटिंग्स में 1975 ईस्वी में मिला था। जितवारपुर गांव में जो 3 महिला कलाकारों को जो पद्मश्री पुरस्कार मिला है उनका नाम है जगदम्बा देवी को सबसे पहले मिला, उसके बाद सीता देवी को मिला और 2017 ईस्वी में बउआ देवी को मिला। तो ये गांव जो है काफ़ी हाईलाइटेड में आ गया मिथिला पेंटिंग के क्षेत्र में। अभी हाल फिलहाल में एक ऑस्ट्रेलिया के कमिश्नर आए थे, लोक कला संस्कृति के जो कमिश्नर थे वो आए थे अभी हाल फिलहाल में बउआ देवी से खास मिलने के लिए और उनका पेंटिंग्स देखने के लिए, लोक कलाकृति को देखने के लिए। कम बड़ी बात नहीं है। तो मिथिला पेंटिंग्स का नाम पूरा दुनिया में है। तो जितवारपुर गांव जो है पद्मश्री पुरस्कार में हैट्रिक लगा लिया है और मधुबनी से सटा हुआ एक और गांव है रांटी, उस गांव की 3 महिला कलाकारों ने भी हैट्रिक लगा लिया, यानी कि जितवारपुर गांव को 3 पद्मश्री पुरस्कार, रांटी गांव को भी 3 पद्मश्री पुरस्कार और एक रसीदपुर गांव की एक महिला कलाकार को मिला है। बउआ देवी का उम्र लगभग 80 साल के आसपास है अभी और उनका जो मिथिला पेंटिंग्स के लिए जुनून है वो अभी भी कम नहीं हुआ है। अभी भी वो सौराठ में जा कर के नए कलाकारों को प्रशिक्षण दे रही है। तो बहुत ही बड़ी बात है। वो 80 साल की उम्र में ये जुनून जब है तो मैं ये उम्मीद करता हूँ कि मिथिला क्षेत्र में और बहुत सारे नए कलाकार उभरे। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो को आप लोग लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और वीडियो को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। अगर अच्छा लगेगा आप लोगों को तो ज़रूर शेयर कीजिएगा और लाइक कर लीजिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए आइए चलते हैं हम लोग बउआ देवी के गाँव।
ये जो फ्रेंड आप भवन देख रहे हैं ये है मधुबनी पेंटिंग जितवारपुर। और यहाँ पर नए नए कलाकार आकर के अपना प्रशिक्षण लेते हैं। और यहाँ पर मिथिला पेंटिंग आपको आइएगा जितवारपुर में तो मिल जाएगा। और यही है ऑस्ट्रेलिया के कमिश्नर साहब जो 13 अक्टूबर 2022 को जितवारपुर में पधारे थे। तो बुआ देवी के घर पर भी चलेंगे। तो इतना दूर से जब आए हैं तो इसके गांव का थोड़ा सा भ्रमण किया जाए, कैसा है जितवारपुर आप लोग को भी दिखाते हैं, हम भी देखते हैं। हम भी पहली बार आए हैं। तो सामने आप देख सकते हैं प्रकृति का खूबसूरत नज़ारा और शानदार तालाब, कितना अच्छा लग रहा है। गांव की खूबसूरती ही अलग होती है। सामने एक मंदिर नज़र आ रहा है, हम वहाँ भी चलते हैं। तो देख सकते हैं हम मंदिर पर पहुँच गए हैं। और देखिए शानदार नज़ारा, माँ भगवती का मंदिर है। और हम लोग चलते हैं और थोड़ा सा आगे। सामने देख सकते हैं, ये जो देख रहे हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर एक पंडित जी ने बताया कि यहाँ पर पहले बहुत बड़ा मंदिर था। देख सकते हैं पुराने ज़माने के ईंटा यहाँ पे रखा हुआ है कुछ। और ये खंडहर बन चुका था। देखिए सामने में एक कुआं नज़र आ रहा है, प्राचीन कालीन कुआं। तो पहले ज़माने में लोग तो कुआं से ही पानी पिया करते थे, देख सकते हैं। तो और कुछ आप लोगों को दिखाते हैं। माने मुझे ऐसा लगता है इस गांव में ज़्यादातर लोग धार्मिक प्रवृत्ति के हैं। सामने और आगे आने पर एक महादेव जी का मंदिर, खूबसूरत मंदिर दिख गया मेरे को, देख सकते हैं। वाह, तो बहुत अच्छा लगता है ये सब देखने में। और भी आप लोगों को आगे लेके चलते हैं। सामने आप पढ़ सकते हैं क्या लिखा हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं भक्ति में लीन एक पंडित जी महादेव के शरण में अपना सेवा दे रहे हैं। और देखिए सामने शिवलिंग। और आप चारों साइड का नज़ारा देखकर आपको लगता होगा कि ये क्या है, ये भैरव स्थान है, सिद्धपीठ। और देख सकते हैं बरगद का पेड़ यहाँ पर, और बगल में पीपल का भी पेड़ है। तो दोनों लगभग हर जगह साथ ही रहते हैं दोनों पेड़। मैं जब भी देखता हूँ तो लगभग बरगद पेड़ और पीपल पेड़ एक साथ ही ज़्यादातर जगह दिखाई देते हैं। यहाँ आकर बहुत ही अच्छा लग रहा है, आप मेरे पीछे देख सकते हैं। अब हम लोग बुआ देवी के घर जस्ट पहुँचने ही वाले हैं। सामने आप जो अशोक का पेड़ देख रहे हैं फ्रेंड्स, यही है बुआ देवी का घर। अभी हम बुआ देवी के घर के सामने हैं फ्रेंड्स, गेट के पास है, समझ सकते हैं आप। और देख सकते हैं यहाँ पर यही है उनका पैतृक घर जितवारपुर में। तो अंदर में पूछना पड़ेगा कोई है कि नहीं, बुआ देवी अभी घर पे है कि नहीं, वो भी देखना पड़ेगा। यही है बुआ देवी का घर जो राष्ट्रपति से सम्मानित है, पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित है और मिथिला की शान है। तो अभी तो वो घर पे नहीं है तो मैं मिल नहीं सका, लेकिन वो जो है सौराठ में पेंटिंग सिखाती हैं। तो मैं कभी वहाँ जाऊँगा और मैं आप लोगों को वहाँ का वीडियो दिखाऊँगा, उनसे बातचीत भी करेंगे हम। तो ये बहुत अच्छा लगा मुझे यहाँ करके। वैसे अभी घर पे कोई नहीं है, आप देख सकते हैं। और बगल में HDFC बैंक इनके घर में चलता है बगल में, और वो घर है। तो अभी कोई नहीं है, तो चलते हैं अब वापस। कोई है ही नहीं तो क्या मिलेंगे, लेकिन देख सकते हैं यही उनका घर है, आप देख लीजिए। फ्रेंड्स ये वीडियो जो है मिथिला कला से संबंधित था, तो मैंने आप लोगों को ये वीडियो दिखाया। आप लोगों को पूरी वीडियो देखने में कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम ऐसे ही आपके लिए ढेर सारा मिथिला से संबंधित वीडियो बनाते रहेंगे। और मैं एक मिथिला प्रमोटर हूँ, तो आप लोग मुझे ज़रूर सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करें। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय। जय मिथिला, जय मैथिली।